नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा। यानी कि कोई भी नंबर दिया गया होता है, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं। वन बाई वन हमने उनका सम भी निकालना सीखा। यहाँ तक कि मैंने मेरे प्यारे साथियों किसी भी नंबर को मान के चलते हैं, जैसे कि 100 नंबर है और 100 नंबर के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 के मल्टीपल हैं या 5 के मल्टीपल हैं या 10 के मल्टीपल हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने एक दो कर लिए थे। मेरे प्यारे साथियों, उसी क्लास को मैं आज फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, आइए प्यारे साथियों एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों 2160 एक नंबर है और बताने हैं आपको इसके 2160 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं। गुणनखंड हैं जो 3 के गुणज हैं, 3 के गुणज हैं। मैंने बताया था प्यारे साथियों, जब भी हमें इस तरीके का कोई भी फैक्टर निकालना है, कितने गुणनखंड हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इसे दो बड़े नंबर में तोड़ लेंगे। मैंने तोड़ा 216 गुणा 10। 216 मेरे प्यारे साथियों 6 का क्यूब होता है और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5। 6 का क्यूब को 6 को फिर से तोड़ दोगे तो आ जाएगा 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, 2 गुणा 5। तो 2 की पावर 3 ये और 2 की पावर 1 ये, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये 3 की पावर 3 हो जाएगा और ये 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये इसके क्या निकल के आ गए, अभी ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है मेरे प्यारे साथियों। मुझे निकालना है 3 के ऐसे कितने गुणज हैं, कितने 2160 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 के गुणज हैं, मतलब ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 3 से कट जाते हैं। सीधी बात तो ये है मेरे प्यारे साथियों। इनमें क्या करना है, 3 के गुणज निकालने हैं, तो यहाँ से 3 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब कुछ नहीं करना है, 3 कॉमन बाहर आ गया, तो मेरे प्यारे साथियों जो पावर बची है इन फैक्टर्स की, इन्हीं को एक बढ़ा के क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। 4 में एक जोड़ा 5 हो गया, 2 में एक जोड़ा 3 हो गया, 1 में एक जोड़ा 2 हो गया। सबको गुणा करेंगे, 5 या 15, 15 दूनी कितना होता है, 30। तो मेरे प्यारे साथियों 2160 के ऐसे गुणनखंड 30 हैं जो 3 के गुणज हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है, मान लीजिए 400 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। 400 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालिए। मेरे प्यारे साथियों, जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, ऐसे क्वेश्चन हम पिछली क्लास में करा चुके हैं, इसलिए मैंने आपके रिवीजन के तौर पर एक क्वेश्चन करा दिया। अगला क्वेश्चन है 400 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालिए। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी नंबर है, अगर मुझे या कोई भी संख्याएं दी गई हैं और उनका अगर औसत निकालना होता है, तो मेरे प्यारे साथियों कैसे निकालेंगे, यानी कि सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा, सभी गुणनखंडों का औसत। सभी गुणनखंडों का औसत कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे साथी, आप जानते हैं कि सभी गुणनखंडों का क्या होना चाहिए, हमारे पास योग होना चाहिए। सभी गुणनखंडों का योग होना चाहिए। डिवाइड किससे करेंगे, सभी गुणनखंडों की संख्या से, गुणनखंडों की संख्या से।
मेरे प्यारे दोस्तों, सभी गुणनखंडों का योग भी निकाल सकते हैं हम और सभी गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हैं। आइए 400 को सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 400 को मैं दो बड़े नंबर में तोड़ देता हूँ, एक तोड़ देता हूँ 4, दूसरा तोड़ लेता हूँ 100। 4 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, 100 को भी क्या लिखूंगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2500 को 100 होता है। तो यहाँ से मेरे साथी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 जुड़कर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 2। तो 400 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। अब आप जानते हैं मेरे प्यारे साथी क्या कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे इसकी, यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। ये चीज हम इसी को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, इसको ही। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे इसकी, हमने आपको बताया था जो पावर है उसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। 4 में एक जोड़ा 5 हो गया, 2 में एक जोड़ा 3 हो गया, तो ये आ गया 15। तो सभी गुणनखंडों का योग 15 आ गया। सभी गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई मेरे साथ में, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने ये क्या निकाला, सभी गुणनखंडों की संख्या, पावर में एक बढ़ा के हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो सभी गुणनखंडों की संख्या 15 आ गई। अब निकालना है मुझे सभी गुणनखंडों का योग। मैंने बताया था आपको साथियों कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। तो इसे हम क्या लिखूंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से लिखूंगा। इसको मैं लिखूंगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। यानी कि 0 से लेके जहां तक पावर जा रही है वहां तक सभी को उतना ही पावर 1 बाई 1 बढ़ाकर क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 2 की पावर 0 क्या होगा 1, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। इसी प्रकार 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 ही होगा, 5 की पावर 2 25 होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 16 16 8 24 24 4 28 28 से 2 30 30 और 1 31, इधर 25 5 30 और 1 31, ये आ गया 31 का वर्ग। 31 का वर्ग करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आता है 961। तो यानी कि सभी गुणनखंडों का मेरे प्यारे साथियों योग आ गया 961, और सभी गुणनखंडों की संख्या मेरे प्यारे साथियों आ गई 15। तो 961 को मेरे प्यारे साथियों 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 15 छिक्के 90 आएगा, यानी कि 6 बार गया, 15 छिक्के 90 हासिल, 6 बच जाएगा, एक का तो आ लेंगे 61 हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60 आ गया। फिर से एक बच जाएगा, दशमलव लगा लीजिए, 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, भाग टूटने की एक बिंदी आ जाएगी, 100 हो जाएगा, 15 छिक्के 90। तो मैं 2 दशमलव के 2 तक ही लेता हूँ, आगे इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो मेरा आंसर आ जाएगा 64.06। ये सभी गुणनखंडों का क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, औसत आ जाएगा 400 का, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सभी गुणनखंडों का योग निकाल लेना है, सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल लेनी है, उसको भाग दे देना है, तो वही क्या हो जाएगा 400 के सभी गुणनखंडों, यानी किसी भी नंबर के गुणनखंडों का औसत। अब औसत का ये तो बेसिक फॉर्मूला है, आप पहले से भी जानते होंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है प्यारे साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चले आगे। अरे इसको तो लिखा रहने देते हैं, अभी इसकी मुझे फिर से जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, 400 की जगह मैं ले लेता हूँ, बताइए क्या ले ले, मान लेता हूँ मैं ले लेता हूँ कितना 5400। 5400 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालिए। तो मैंने आपको बताया साथियों कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इसकी प्राइम फैक्टर करने, और प्राइम फैक्टर के लिए मैंने बताया कि इस 5400 को दो बड़े बड़े नंबर में आप तोड़ लीजिए। तो दो बड़े नंबर मुझे आसानी से समझ में आ रहे हैं, क्या मैं इसको 54 गुणा 100 लिख सकता हूँ, 54 गुणा 100 करेंगे 5400 ही होता है। अब 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 तिया 54 होता है मेरे प्यारे साथी, क्या लिख सकता हूँ, या ऐसे लिख सकते हो 9 छिक्के 54, 9 गुणा 6 लिख सकते हैं, या इससे और भी अच्छा लिख सकते हो, अब क्या 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी लिखा था 2 की पावर 2 5 की पावर 2, 27 को मैं फिर से
पावर के रूप में यानी प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ूंगा तो ये मैं लिखूंगा 3 की पावर 3, 3 का क्यूब होता है 27, ये 2 की पावर 2 ये और 1 ये 3 ये हो गया और ये 5 की पावर 2। तो इसका मेरे प्यारे साथियों प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 की पावर 3, 5 की सॉरी क्रम से लिखते हैं 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। सबसे पहले 5400 को 54 गुणा 100 में तोड़ा, 54 को 27 दूनी 54 होता है और ये 100 को तोड़ दिया 2 की पावर 2 यानी 4 और 5 की पावर 2 यानी 2500 को 100 होता है। 27 हम जानते हैं 3 का क्यों होता है, तो इस तरीके से ये 2 यहाँ से एक पावर ये थी 2 की पावर ये 2 की पावर 3 हो गया, ये 3 की पावर 3 हो गया, ये 5 की पावर 2। अब चलते हैं आगे मेरे साथी। अब जानते हैं मुझे इसका क्या निकालना है, सभी सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। सम निकालेंगे तो मैंने क्या कहा आपके प्यारे साथियों, इसको आप क्रम से लिखिए, 2 की पावर 3 तक जाना है तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 की पावर 3। 0 से स्टार्ट करेंगे लेकिन उसकी बढ़ते पावर क्रम में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसी प्रकार 3 को भी लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। फिर 5 को भी लिखना पड़ेगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इसकी 2 पावर है तो 2 तक लिखा, इसकी 3 पावर थी तो 3 तक लिखा। अब क्या करना था, ये लिख लेंगे, ये 1, ये 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। ये 1 आएगा, ये 5 आएगा और ये 25 आ जाएगा। 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 आ गया। 27 और 3 36, 27 और 9 36, 36 3 39 और 1 40। ये तो 31 हो ही है, ठीक है मेरे साथ। तो क्या होगा, देखो 15 एकन 15 की 5 यहाँ से 1, 15 थी 45, 45 और 1 46 गुणा 40। तो 465 को 4 से 40 से गुणा करेंगे तो एक तो 0 ये हो जाएगा, 5 को 4 से करेंगे 5 को 20 का 0 हासिल 2, 5 6 के 30 और 2 32 हासिल 3, 4 को 16 और 3 19, 19,200। मेरे प्यारे साथियों इसका जो सम आ गया वो आ गया 19,200। सभी गुणनखंडों का योग कितना निकल के आ गया, 19,200 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब चाहिए मुझे सभी गुणनखंडों की संख्या, यानी इसके टोटल कितने फैक्टर हैं। मेरे प्यारे साथियों फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। इसके मुझे सभी गुणनखंडों की संख्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो पावर है उनमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करूँगा, 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 1 जोड़ा 4 और 2 में 1 जोड़ा 3, तो 4 को 16 और 16 3 48, 48 इसका क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। इसको मैं 48 से क्या कर दूंगा प्यारे साथियों, भाग कर दूंगा। अब आप जानते हैं 4 से दोनों कट रहे हैं, तो ये 4 से कटेगा 12 बार, ये 4 से कितने कटेगा, 4 को 16 बचेगा 3, कितना हो जाएगा ये 32, 4 8 32। फिर से 12 से कट जाएगा, 12 कन 12, 12 चौके 48। तो यहाँ से इसका औसत आ गया मेरे प्यारे साथियों कितना, 400। 400 इसका क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों, एवरेज आ गया। यानी कि 5400 के सभी गुणनखंडों का अगर औसत निकालेंगे तो आएगा 400। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं ना। चलिए आगे, चलिए चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक वेरीफाई करने के लिए। मान के चलो मैं कहता हूं 12 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालिए। अभी मैं इसको वेरीफाई करके देखता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों 12 के अपनी पहले तो फैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा, ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, यही आएगा। अब इसका सम निकालेंगे तो सम क्या आ जाएगा, अब जानते हैं, ये देखो क्या आएगा, 2 की पावर 0 का 1, 2 की पावर 1 का 2, 2 की पावर 2 का 4, ये आएगा। ये 1 आएगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही आएगा। तो सम हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7 और ये 4, 7 चौक 28। मैंने पिछली क्लास में करवाया भी था, तो इसका सम कितना आ गया मेरे प्यारे साथी, 28 आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 2 जोड़ा, 1 में 1 जोड़ा 2,
तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया 6, यानी कि इसका औसत क्या आ जाएगा, 28 को 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 14/3, यानी कि 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, बचेगा 2, तो 4 सही 2/3 इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये तो हमने इसका औसत निकाल लिया। अब इसे हम बेसिक से करके देखते हैं। बेसिक से करेंगे मेरे प्यारे साथी, तो देखो 4 को 12 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो होगा 1, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, यही होंगे 12 के फैक्टर, यही होंगे। अब सबको जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथी, तो 20/80 आ रहा है, देखो 12 6 18, 4 22, 3 22 3 25, 2 27 और 1 28, टोटल सम कितना आ गया 28। और देखो इसके फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हैं, 6 से क्या करेंगे भाग, तो 4 सही 2/3, इससे का फिर से क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा मेरे प्यारे साथी। बात समझ गए, चले आगे। अगला क्वेश्चन किस टाइप्स का पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, नंबर ऑफ फैक्टर से। जैसे पूछा जाएगा आपको 100 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंड जानते ही होंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है, कितनी है। तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते ही होंगे, जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से करते हैं या फिर 1 से करती हैं। आप जानते हैं ऐसे इसकी कितनी संख्याएं हैं जो 100 को काटती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर आपको निकालनी है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, जो पावर दी गई है ना बस उनको ही जोड़ देना है। यानी कि 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि 3 अभाज्य ऐसी संख्याएं हैं जो 100 को क्या कर रही है मेरे प्यारे साथियों, काट रही है। जैसे कौन कौन सी होंगी आप दिखा भी देखते हूँ। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है नहीं कटता, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 5 के बाद 10 से कटता है, 10 के बाद 20 से कटता है, 20 के बाद 25 से कटता है, किससे कटता है 25 से, 25 के बाद 50 से कटता है, 50 के बाद 100 से ही कटता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई इसमें, मेरे प्यारे साथियों इसमें अभाज्य संख्याएं निकल के आएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी होगी 9। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ अभाज्य संख्याएं निकल के आ गई 2 और 1 3। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या है 1 2 5 हमारी क्या है अभाज्य संख्याएं तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन 1 को मैं अभाज्य संख्या नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्टर है। तो अभाज्य संख्या नहीं होती, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ही के रूप में कह सकते हैं। इसका एक फैक्टर स्वयं के फैक्टर, स्वयं के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर कितना आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मान के चलिए 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 240 के सबसे पहले आपको क्या करना है, 240 के आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर करोगे तो आएगा 24 गुणा 10, ये आ जाएगा 24 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 गुणा 3 और ये 2 गुणा 5।
तो ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी यानी कि 4 + 1 + 1। मेरे प्यारे साथियों 4 + 1 + 1, 4 और 1 5 और 1 6। इसमें से आपको एक कम कर देना है मेरे प्यारे साथियों। क्या कर देना है? एक कम कर देना। पिछले वाले सवाल में भी क्या हो जाएगा, 3 में एक कम कर दोगे तो 2 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। क्यों आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि इसमें एक भी इंक्लूड हो रहा था। एक को हम हटा देंगे तो हमारा प्यास कितने आ जाएंगे? 2 ही, यानी कि 2 और 5 ही अभाज्य गुणनखंड थे। एक अभाज्य संख्या नहीं होती मेरे प्यारे। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 में से 1 गया 5। कितने गुणनखंड आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? 5 आ जाएंगे। चले, सिंपल है ये तो। क्या करना है? जोड़ना है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? इससे आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जैसे 12 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का गुणनफल याद कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं? सभी गुणनखंड, जैसे 12 के सभी गुणनखंड क्या है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12। ये इसके सभी गुणनखंड हैं। अब मेरे प्यारे साथियों इनकी मुझे निकालनी है गुणा। इस प्रश्न का मतलब ये है 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 12 छिक्के 72, 72 चौके कितना होता है? देखो 72 दूनी होता है 144, और 144 और 2 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 288, यानी कि 72 चौके हो गया 288। इन तीनों की गुणा होके हो गया 288। ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, इन तीनों की गुणा हो गई 6। तो गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 गुणा 288, 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल 4, 6 अट्ठे 48, 4 52 की 2 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17। मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आ जाएगा 1728। 12 के सभी गुणनखंडों का योग गुणनफल क्या आ जाएगा? 1728। लेकिन मेरे प्यारे साथियों क्या बड़े बड़े नंबर होंगे, क्या उनका भी गुणनफल हम इसी तरह से निकालेंगे? नहीं। अब जरा सा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जैसे यही क्वेश्चन था और मैंने कहा इसके फैक्टर थे 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे 1 और 12 इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। 2 और 6, 2 और 6 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। 3, 4, 3, 4 की गुणा करेंगे मेरे साथियों तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों मैं इसकी जगह इनका जब गुणा करने जाऊंगा तो मतलब मैं क्या लिखूंगा मेरे प्यारे साथियों? इन दोनों की गुणा करके एक बार 12 लिख दूंगा, इन दोनों की गुणा करके फिर से 12 लिख दूंगा, इन दोनों की गुणा करके फिर से 12 लिखूंगा। मेरे प्यारे साथियों ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 12 का क्यूब। और आप जानते हैं 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, है ना? कितना होता है? 1728। तो मेरे प्यारे साथियों समझ में आया? हम इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं? संख्या का सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकाल सकते हैं। अब क्या मैं क्या कह रहा हूँ, अब मुझे इसे डायरेक्ट जैसे करना होता तो कैसे करूंगा मेरे प्यारे साथी? देखो जैसे मुझे 12 के गुणनखंडों का गुणनखंड निकालने हैं तो 12 के कितने गुणनखंडों का गुणनफल होगा। तो सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है मेरे प्यारे साथी? जो भी इसके क्या आएंगे? फैक्टर आएंगे। आप देखिए फैक्टर इसके कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने फैक्टर थे? 6। मेरे प्यारे साथियों 6 को आप क्या करना है? 2 से भाग कर देना। क्यों 2 से भाग कर रहे हैं? क्यों? 6 फैक्टर है मेरे प्यारे साथियों और 2 फैक्टर मिलकर क्या बना रहे हैं? उसी नंबर को बना दे रहे हैं। तो 2 फैक्टर मिलकर उसी नंबर को बना दे रहे हैं तो जितने भी फैक्टर होंगे उसका आधा ही तो पेयर बनेंगे। जैसे मैंने कहा इसके 6, हर 2 फैक्टर से क्या बनना है?
एक पेयर बनना है, हर दो फैक्टर से एक पेयर, हर दो फैक्टर से एक पेयर। तो मैंने क्या देखा, जितने भी फैक्टर थे उनको क्या कर देना है, 2 से भाग दे देना है। भाग इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हर दो फैक्टर का क्या हो रहा है, दो फैक्टर मिलकर एक पेयर बना रहे हैं। तो टोटल पेयर कितने हो जाएंगे, आप काट देंगे, 12 की पावर 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 12 का क्यों कितना होता है 1728। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा क्या करना है आपको, 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। इससे पहले मुझे 360 के क्या निकालने पड़ेंगे, हमें यह निकालना पड़ेगा कि इसके कितने गुणनखंड हैं। तो कितने गुणनखंड हैं मेरे साथियों, इसके लिए क्या करेंगे, इसको दो बड़े नंबर में तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 36 गुणा 10। 36 होता है 9 चौका 36, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। 9 चौका 36, तो 4 को लिखा 2 की पावर 2, 9 को लिखा 3 की पावर 2। अब मैं 5 को लिखूंगा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, तो ये 2 की पावर 2, ये एक, ये तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। 3 की पावर कितना है 2, 5 की पावर कितना है 1। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हुआ। टोटल फैक्टर इसके निकालने हैं तो क्या आ जाएगा, पावर को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में एक जोड़ा 4, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2, सबकी गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो 360 के टोटल 24 फैक्टर हैं। सभी गुणनखंडों का योग निकालना था, सॉरी सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना था। तो मैंने कहा था जो नंबर है वो लिख लो और उसकी जितनी भी फैक्टर हैं, क्या है फैक्टर है, जितने भी फैक्टर हैं, तो फैक्टर कितने आ गए हैं इसके 24, उसको क्या करेंगे 2 से दे देंगे भाग। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा 360 की पावर 12। ओके मेरे प्यारे साथी, अब जानते हैं 360 को अभी हमने देखा कि ये लिख सकते हैं। अगर जैसे आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन में तो हम ये लगा के आएंगे। अभी हमने देखा कि 360 के फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो मेरे प्यारे साथियों 360 की जगह में ले नहीं लिख सकता क्या, 3 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और उसकी पावर 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब मैं इस चीज को और क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर, जैसे ये मतलब पहला ऑप्शन ये नहीं मिला, इस तरीके के फॉर्म में दे दिया, तो ये भी नहीं दिया, तो वो क्या कर सकता है इस 12 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 तिया क्या हो जाएगा, 12 तिया 2 की पावर 36, 12 दूनी 3 की पावर 24 और ये 5 की पावर 12। तो मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 36 गुणा 3 की पावर 24 गुणा 5 की पावर 12। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम कितना है 500। 500 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, बड़े नंबर में प्राइम फैक्टर आप क्या लिख सकते हैं, देखो 5 गुणा 100 लिखेंगे। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, इसका प्राइम फैक्टर हुआ 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, 2 ये 1 2 की पावर 2 5 की पावर 3 हो गया 500 का। टोटल फैक्टर निकालोगे आप इसके कितने आ जाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 1 बढ़ा देंगे 4, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, ये टोटल फैक्टर इसके निकल के आ गए 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका गुणनफल जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या आ जाएगा मेरे साथियों, 500 की पावर 12, जो पावर है उसको 2 से देना है भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 500 की पावर 6। ठीक है,
पहला ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा मैंने बताया कि 500 की जगह वो ये पुट कर सकता है क्या, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, उसकी पावर 6। तीसरा क्या हो सकता है ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, और लास्ट क्या ऑप्शन में हो सकता है, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, और ये 5 की पावर आ जाएगा 6 3 18। ओके, तो ये गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा 500 का मेरे साथ, समझ गए। लास्ट और ले लेते हैं अभी 100, ठीक है। 100 लोगे मेरे प्यारे साथियों, तो देखो ये यहाँ से 5 हटेगा, इसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 100 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके मेरे प्यारे साथियों, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, आप जानते हैं इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके आप टोटल फैक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुणा 3, क्यों, एक एक पावर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसके गुणनखंडों का गुणनफल मैंने बताया, जो नंबर है उसको लिखो, और जो पावर जो टोटल फैक्टर आए उनको 2 से दे दो भाग। अब आप कहेंगे 9 2 से तो कट ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस 10 को 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और उसकी घात 9/2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 की घात 9। इस प्रकार मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा, 10 की घात 9 हो जाएगा इसके सभी गुणनखंडों का गुणनफल। 10 को आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 2 की पावर 9, 5 की पावर 9, ये भी इसका हो सकता है। 10 को मैं तोड़ दूंगा 2 और 5 में, तो 2 की पावर 9, 5 की पावर भी 9 भी इसके गुणनखंडों का गुणनफल हो सकता है, ठीक है। अब आपको किसी भी नंबर के गुणनखंडों का गुणनफल पूछे तो आप तुरंत इजीली बता सकते हैं, कुछ नहीं करना, उसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, उसी नंबर पे उसी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से भाग करके पावर चढ़ा देना, ठीक है। मैं जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या, मान लेता हूँ मैं एक n नंबर है, क्या है, अगर एक n नंबर है, n के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं हम क्या, n के कुल फैक्टर, कुल गुणनखंड f है, कितने f है, तो सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे साथियों, सभी गुणनखंडों का गुणनफल जो हो जाएगा, यानी कि जो नंबर है वो, और उसके कुल गुणनखंड कितने f, और f को कितने से भाग देना है, 2 से। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, सभी गुणनखंडों का, n कोई नंबर है, f इस नंबर के टोटल फैक्टर है, और 2 से मुझे इसको क्या कर देना है, भाग देना है। इस प्रकार ये सभी गुणनखंडों के गुणनफल का फॉर्मूला भी बन सकता है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। चलते हैं आगे, और कैसे क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछता है, अगला पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों, जैसे उसने कहा कि 720 एक नंबर है, में 720 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, क्या मतलब। मैं एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेने, 720 से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। मैं कहूँ 24 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग आप समझते हैं, पूर्ण वर्ग वे संख्याएं होती हैं जो जिनका वर्गमूल ले तो एक पूर्ण संख्या है। जैसे मैंने कहा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक का वर्गमूल लेंगे एक ही आएगा,
2 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 पूर्ण वर्ग है। 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, जो कि पूर्ण वर्ग एक इंटीजर है। ऐसे ही 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, ये सभी संख्याएं मेरी क्या होंगी? पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। अगर इनमें से, यानी कि इनमें से इसका फैक्टर अगर कोई होगा तो कहूँगा कि ये इसका एक पूर्ण वर्ग फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो आपको बताना है मेरे साथियों कि 24 के इतने ऐसे कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो देखेंगे, एक से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है, 8 से कटता है, 9 से नहीं कटता है, 12 से कटता है और उसके बाद 18 से कटता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है मेरे प्यारे साथियों इसकी? एक तो हो गई 1, दूसरा हो गया 4। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ये मेरा बेसिक तरीका था। लेकिन मेरे साथियों, अगर मुझे इसे एग्जाम में करना है तो तरीका क्या है उसको सीखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो आपको इसके प्राइम फैक्टर की आवश्यकता होगी। तो 24 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे क्या? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 8 3 24 होता है। तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 1। ये लिख लिया मेरे प्यारे साथियों। अब बताइए मुझे 2 की पावर 3 को मैं क्या लिखूं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 को 0, 3 की पावर 1। तो आप देखिए इनमें से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग बन रही हैं। तो आप देखो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 अपने आप में क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो 1 तो आ जाएगी यहाँ से, 1 आ जाएगी। देखो 2 की पावर 2 करोगे तो ये भी एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यहां से देखोगे तो एक यहां से ये आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ काउंट करना है। 1 और 1 कितना आ रहा है? यहाँ से 2 आ रहा है, 1 यहाँ से आ रही है, इनको कर लेना है मल्टीप्लाई। तो 2 एकम 2, यानी कि 24 के 2 क्या है? ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या करना है, यहाँ से आपने इनको चेक किया तो आपने देखो एक ये पूर्ण वर्ग बनेगा, एक ये पूर्ण वर्ग बनेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे सर यही क्यों लिए पूर्ण वर्ग? क्योंकि इनकी इनसे मल्टीप्लाई होगी तो वो भी तो पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहली बात तो ये कि जब एक पूर्ण वर्ग से दूसरा पूर्ण वर्ग को गुणा करोगे तभी वो एक पूर्ण वर्ग बनेगा। अदरवाइज एक पूर्ण वर्ग से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनती। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 2 4 है, 4 अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो होता है 20, लेकिन 20 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। अगर मैं 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और 4 को मैं अगली पूर्ण वर्ग संख्या मान के चलो 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 में कितना आता है? 36। अब आप देखेंगे कि ये भी क्या है? पूर्ण वर्ग है। मतलब ये भी पूर्ण वर्ग, 9 भी पूर्ण वर्ग, तभी आपका रिजल्ट आ रहा है 36, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। किसका है? जो कि एक 6 का वर्ग है। ये 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर एक ही पूर्ण वर्ग है। क्या है? एक ही पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ से हमें 2 पूर्ण वर्ग मिलेंगे और यहाँ से 1 पूर्ण वर्ग मिलेगा। तो उनको गुणा करेंगे तो एक, यहाँ एक है तो गुणा करेंगे तो उतने ही तो पूर्ण वर्ग बनेंगे मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे साथियों, और इसे आसानी से बनाना हो तो कैसे करेंगे? क्योंकि मुझे एग्जाम में तो जितना समय बचा लेंगे उतना ही अच्छा है। और इजीली हम इसे ऐसे बना सकते हैं, 24 को क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। क्या आएगा? 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन पावर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए। और क्या कर दीजिए मेरे प्यारे साथी? 1 जोड़ दीजिए। 2 से गुणा करिए, भाग दीजिए और उसमें 1 जोड़ के गुणा कर लीजिए। मतलब 3 को देंगे 2 से भाग, ये पावर है, 3 को 2 से भाग देंगे, 1 जोड़ देंगे। 1 को देंगे 2 से भाग और 1 जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे 2 को, हमें सिर्फ शेषफल से मतलब नहीं है, जितनी बार भाग जा रहा है, जितनी बार भाग जा रहा है उसी से मतलब है। 2 में हम 2 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार ही जाएगा, शेषफल को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 1। और यहाँ 2 से 1 में भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 0। 0 प्लस का 1, 1 को 1 2 और यहाँ से 1, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 2।
बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे साथी? अगर आ रही है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है? 720। सात सौ बीस के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग हैं? तो सबसे पहले 720 की क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। हमें दो नंबर दिख रहे हैं 72 और 10। 72 में दिख रहे हैं मुझे 8 ने 72। 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3, 9 को लिखूंगा 3 की पावर 2, 10 को लिखूंगा 2 और गुणा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए मेरे प्यारे साथी। तो हटाता हूँ मैं अब इसको, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको बेसिक से लिखता हूँ। तो 2 की पावर 3 को आप लिखोगे 0, 1, 2, 3, इस तरीके से लिखोगे। इसको क्या लिखोगे? 0, 1, 2। इसको क्या लिखोगे? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसके फैक्टर ये यहाँ से हटके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसकी पावर बढ़ जाएगी। ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4, ये आ जाएगा और ये रह जाएगा यहाँ पे। अब इसे लिखेंगे तो आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0, 1, 2, 0, 1। तो यहाँ से हमें कितने पूर्ण वर्ग मिल रहे हैं? देखो 1, 2, 3 पूर्ण वर्ग मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कितने पूर्ण वर्ग मिल रहे हैं? 1, 2, 2 मिल रहा है। यहाँ से कितना मिल रहा है? 1। सबकी कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 दूनी क्या आ जाएगा? 6 एकम 6। मेरे प्यारे साथियों 720 के 6 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं? पूर्ण वर्ग को निकाल सकते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों इसको मैंने कहा आपको एग्जाम में और इजीली कैसे बना सकते हैं। मैंने कहा जो पावर है उसको दे दो 2 से भाग और 1 जोड़ दो। जो पावर है उसको दे दो 2 से भाग और 1 जोड़ दो। जो पावर है उसमें दे दो 2 से भाग और 1 जोड़ दो। तो देखो 4 में 2 से भाग देंगे, 4 में 2 से भाग दिया 2 बार गया, 1 जोड़ दिया 3 हो गया। 2 में 2 से भाग दिया 1 बार गया, 1 जोड़ दिया 2 हो गया। 2 से 1 में भाग दिया 0 बार गया, 0 में 1 जोड़ा 1 आ गया। तो फिर से कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। ओके मेरे प्यारे साथियों चलते हैं आगे। अगला नंबर ले लेते हैं, मान के चलते हैं 960। कितना? 960 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? तो सबसे पहले 960 के प्राइम फैक्टर करते हैं। हम इसको कर लेते हैं 96 गुणा 10 में। अब जानते हैं 16 पंजे ऐसी 16 छक्के 96 होता है। 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 होता है। 32 तिया 96 कितना होता है? इसको मैं लिख सकता हूँ 32 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। अब 32 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 5, 3 की घात 1, 2 की घात 1, 5 की घात 1। देखो 2 की घात 5 ये और 2 की घात 1 ये, तो ये आ जाएगा 2 की घात 6, 3 की घात 1, 5 की घात 1। ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। अब मुझे इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है निकालना है। मैंने कहा पावर को 2 से भाग दो 1 जोड़ दो। 6 को 2 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, 1 जोड़ दोगे 4 आ जाएगा। 1 को 2 से भाग दोगे 0 बार जाएगा, 1 जोड़ दोगे 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4। मेरे प्यारे साथियों 960 के 4 ऐसे गुणनखंड हैं जो क्या है? पूर्ण वर्ग भी हैं। बात समझ में आ रही है? चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे साथियों मैं कह दूं पूर्ण वर्ग की जगह क्या है? पूर्ण घन है। तो कैसे करेंगे? यानी कि मैं कह दूं 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है। तो आप 12 से कैसे करेंगे? देखो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 12। तो भाई 1 की पावर आप 1 करो, 1 की पावर 2 करो, 1 की पावर 3 करो, 1 की पावर 4 करो, ये वैल्यू 1 ही आनी, ये तो आप जानते हैं। एक संख्या, एक की संख्या आ रही है जो क्या है? पूर्ण घन है। 12 का एक ही गुणनखंड है जो क्या है? पूर्ण घन है। ओके मेरे साथी, एक ही आ रहा है तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। लेकिन मेरे प्यारे साथियों
4 नहीं लेंगे, 4 तो पूर्ण वर्ग है, हमें चाहिए पूर्ण घन। पूर्ण घन का मतलब पावर 3 होना चाहिए किसी नंबर का। अब क्या करते हैं, 12 को हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, तो आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, यही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब क्या करना है आपको, वहां हम क्या करते थे मेरे प्यारे साथियों, चलो इसको बेसिक से करता हूँ पहले। तो देखो इसको लिखोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसको लिखोगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये लिखोगे। अब देखो यहाँ पे पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी बननी है, इसका मान 1 आएगा ना, और एक तो पूर्ण घन होता है, एक ये हो जाएगी, ये पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण घन नहीं है, तो यहाँ से आंसर आ गया 1। यहाँ भी देखेंगे तो ये पूर्ण घन बनाएंगे, और ये पूर्ण घन नहीं है, तो यहाँ से भी आ गया 1, 1 एकन 1। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम में कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम में आपको कैसे बनाना है, जो पावर है, पावर में 3 से भाग दो, 1 जोड़ दो, पावर में 3 से भाग दो और 1 जोड़ दो। 3 से 2 में भाग दोगे 0 बार जाएगा, 3 से 1 में भाग दोगे 0 बार जाएगा, तो ये फिर से क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? चले आगे। अब मेरे प्यारे साथी, अब आपको बताना है 1540 एक नंबर है कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं। तो 1540 के कैसे कैसे करेंगे, 1540 लिखा, इसके मुझे प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ूंगा किसमें, 154 गुणा 10 में, क्योंकि मुझे लास्ट में 0 दिख गया था। 154 को मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 2 से तोड़ दूंगा, 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 2 सत्ते 14, 1 फिर से आ जाएगा 2 सत्ते 14 गुणा 10, 77 दूनी 154 होता है। 77 को मैं फिर से तोड़ दूंगा तो 11 गुणा 7 आएगा, और ये 2 गुणा 5 फिर से तोड़ दूंगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है पूर्ण घन कितने हैं। तो आप देखेंगे क्या, हमने कहा जो पावर है उसको 3 से भाग देना है और 1 जोड़ देना है, तो इसकी पावर 2 है, 3 से भाग देंगे 0 बार जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे 1, पावर 1 है, 3 से भाग देंगे 0 बार जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 7 की पावर 1 है, तो यहाँ से 1 1 पावर है, तो सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही 1 आएगा, सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि इसका एक ही फैक्टर है, एक ही ऐसा फैक्टर, सॉरी, इसका केवल एक ही गुणनखंड है जो क्या है, क्यूब है, क्या है, परफेक्ट क्यूब है। मेरे प्यारे साथियों, पूर्ण घन है या परफेक्ट क्यूब है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड निकाल सकते हैं जो पूर्ण घन है। ठीक है, अगला नंबर ले लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला नंबर ले लेते हैं हम 3125। 3125 रहने दीजिए, 31 दूनी 62, 25 दूनी 50, 6250। 6250 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं। तो मेरे साथियों, आप क्या करेंगे, 625 गुणा 10 करेंगे इसके फैक्टर। 625 क्या होता है, 5 की घात 4 होता है, क्या होता है, 5 की घात 4। ये क्या होता है, 2 गुणा 5 होता है, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों 5 1, यानी कि 5 की पावर आ जाएगा ये 5 और 2 की पावर 1। तो इसे हम अच्छे तरीके से ये लिखेंगे कि 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 5। ठीक है, तो 2 की पावर 1 5 की पावर 5 हो गया, ये इसके क्या आ गया, प्राइम फैक्टर आ गए मेरे प्यारे साथियों। अब मुझे ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन के लिए मैंने आपको बताया क्या, पावर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो भागफल आता है उसमें 1 जोड़ के सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पावर 1 है, तो इसको 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 0 बार जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा,
यहाँ है 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 में 3 से भाग करेंगे तो जाएगा एक बार, एक में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2। मेरे प्यारे साथी 6250 के सिर्फ 2 ही ऐसे गुणनखंड हैं जो अपने आप में पूर्ण घन भी हैं। ठीक है, अगर मेरे प्यारे साथियों अगर ये पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं 10,000 और मैं ये कहूं कि 10,000 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है और साथ ही साथ क्या है और पूर्ण वर्ग भी हैं। पूर्ण वर्ग भी हैं। अब मेरे प्यारे साथी कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन कब हो सकता है? जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं 1 की पावर 6, आप इस 1 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो कि मेरे प्यारे साथी 1 की पावर 2 का पावर 3। इस टाइप से 1 की पावर 6 को जब इस तरीके से लिखोगे तो एक घन रूप में हो जाएगा। इसी नंबर को जब आप 1 की पावर 3 और उसकी पावर 2 इस रूप से लिखोगे तो ये पूर्ण वर्ग रूप में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों जिसकी पावर 6 होगी ना, जिस नंबर को मैं 6 पावर के रूप में लिख सकता हूँ ना, उसी वही नंबर जो हो मतलब वही नंबर है जो इसे हम पूर्ण वर्ग रूप में भी लिख सकते हैं और पूर्ण घन के रूप में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं ऐसे किसी नंबर को नहीं लिख सकता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे नंबर को मैं फाइंड आउट करता हूँ, या हम सीधा सीधा क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे और एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर को। तो सबसे पहले तो 10,000 के क्या करना है, मुझे प्राइम फैक्टर करना है। 10,000 को आप 100 गुणा 100 लिख सकते हैं, बोलो हाँ लिख सकते हैं। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 5 की पावर 2, इस 100 को भी 2 की पावर 2 5 की पावर 2, इसके जो फैक्टर आ गया 2 की पावर 4 5 की पावर 4। ठीक है मेरे साथियों, अब मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे ऐसा नंबर क्या इसमें बनना है जो पूर्ण घन भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। आप देखेंगे यहाँ बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता मेरे साथियों? वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि देखिए ये आपका 2 की पावर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा और 2 की पावर 4 होगा। हमने कहा आपको चाहिए पावर 6, कोई भी नंबर ऐसा बनना है जिसकी पावर 6 हो। आप कहेंगे नहीं बनना है सर, है ना, नहीं बनना है ना। आप कहेंगे देखो पावर 6 तो यहाँ से नहीं हो सकती ना, 2 की पावर 2 को 5 की पावर 2 से गुणा करोगे तो 25 की पावर 2 तो हो जाएगा। 25 की पावर 2 कोई ऐसा ना, 25 की पावर 2 करोगे तो 625 आ जाएगा। 625 संख्या ना तो पूर्ण वर्ग तो है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है तो मतलब इस प्रकार से ना हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 6 होनी चाहिए। तो यहाँ एक भी नंबर नहीं है जो पावर 6 का हो। लेकिन आप देखेंगे ये नंबर आएगा 1, और 1 की तो आप जितनी भी पावर कर लो, 1 को तो आप पूर्ण वर्ग रूप में भी लिख सकते हैं, 1 को तो आप पूर्ण घन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से ये नंबर क्या आ रहे हैं, यानी इस यहाँ से भी एक आ रहा है और यहाँ से भी एक आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये। मेरे प्यारे साथियों एक ही ऐसा गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। एग्जाम में से हमें कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको। पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग पूछा है तो पूर्ण घन का मतलब होता है पावर 3, पूर्ण घन का मतलब होता है पावर 2, तो दोनों की गुणा करेंगे आ जाएगा 6। 6 आ गया तो 6 से ही हम इन प्राइम फैक्टर की पावर को करेंगे भाग, जितनी बार शेष भागफल आएगा उसमें जोड़ देंगे 1। 6 में 4, 4 में 6 से भाग दिया 0 बार गया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी भाग देंगे तो यहाँ से भी 1 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर कितना आ गया 1। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।